ये बात तो हम सभी को पता है कि अगर हम कुछ भी कागज में अगर हम पेंसिल से लिखे और बाई चांस अगर वो गलत हो जाए तो हम इरेजर का इस्तेमाल करते हैं उसे मिटाने के लिए, सिंपल। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान के स्टेशनरी में ट्रांसपेरेंट इरेजर यानी कि आर पार दिखने वाला इरेजर पाया जाता है और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये काफ़ी यूनिक लगता है। सच कहूँ तो इसे हमें कम से कम पता चल जाएगा कि हम क्या मिटा रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, आप सभी ने बचपन में मैथ में कई सारे क्वेश्चंस को तो ज़रूर किए होंगे और हम सभी को सबसे ज़्यादा दिक्कत मैथ में कई सारे फॉर्मूलाज को याद करने में लगता है। और अगर हम पाई की बात करें तो इसका नंबर सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप पाई का वैल्यू सिंपल एक सेंटेंस बोलकर याद कर सकते हैं, जैसे कि मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी। आप इसमें हर एक वर्ड का अगर आप लेटर्स को गिनेंगे तो आपको सिंपल एक पाई का वैल्यू मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 3, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम क्लियर ब्लू स्काई की ओर देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने कुछ उड़ते हुए नज़र आते हैं और हम सभी ये मान लेते हैं कि हो सकता है ये कोई डस्ट पार्टिकल हो। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई बैक्टीरिया नहीं होते, बल्कि हमारे वाइट ब्लड सेल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे आँखों में कई टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल कैरी करते हैं। और जब भी ब्लू लाइट हमारे आँखों में जाता है तो रेड ब्लड सेल सिंपल ब्लू लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वाइट ब्लड सेल ऐसा नहीं कर पाता और ये ब्लू लाइट्स हमारे आंखों में चला जाता है और ये फोटो रिसेप्टर सेल तक पहुंच जाते हैं। फाइनली हमें अपना ही वाइट ब्लड सेल नजर आता है। सच में मैजिक। फैक्ट नंबर 4, आप सभी ने सीरियल किलर इस शब्द के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और हम सभी को शायद ही इस शब्द का मतलब पता हो। लेकिन क्या आपको पता है कि सीरियल किलर हम उस किलर को कहते हैं जो कि अपने पूरे ही ज़िंदगी में 3 या 3 से ज़्यादा मर्डर किए हो। और क्या आपको पता है कि प्रो इस शब्द का इस्तेमाल आप सभी ने तो कई बार किए होंगे और मुझे पता है कि इसका मतलब भी आप सभी को ज़रूर पता होगा। लेकिन जिसे नहीं पता मैं बता दूं कि प्रो का मतलब प्रोफेशनल होता है। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट काफ़ी डीप है। क्या आपको पता है कि जो हंस और हंसनी होते हैं उन्हें सिंबल ऑफ ट्रू लव माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हंस और हंसनी हमेशा एक ही पार्टनर के साथ अपना पूरा जीवन को बिताते हैं और इनमें अगर किसी पार्टनर की मौत हो जाए तो दूसरे पार्टनर की मृत्यु दिल टूटने के कारण से हो जाती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हंस और हंसनी आपस में अपने गर्दन को अगर जोड़ लें तो वे दिल का शेप का बन जाता है। और अगर आप किसी अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट देना चाहें तो आप हंस और हंसनी का स्टैचू को गिफ्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, इससे पहले वाले फैक्ट में मैंने आपको बताया कि अगर हंस और हंसनी में किसी पार्टनर की अगर मौत हो जाए तो उनमें दूसरे पार्टनर की मृत्यु हार्ट यानी कि दिल टूटने के कारण से हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ कहने तक सीमित नहीं बल्कि वास्तव में दिल टूटता है और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा दिल टूट जाता है और इसे बेसिकली ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं, जो कि टेम्पररी हार्ट कंडीशन होता है और ये तब होता है जब हम कोई डीप स्ट्रेस या फिर कोई डीप इमोशन में हो या फिर कोई प्यार मोहब्बत वाला मामला हो। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि डबल आइरिस आंखों में होना जो कि एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन होता है, मे बी ये पॉसिबल भी हो और इसे प्यूपुला ड्यूप्लेक्स कहते हैं। लेकिन अगर आप इसका एग्जैक्ट आंसर जानना चाहें तो ये काफ़ी रेयर होता है और इसे पॉलीकोरिया कहते हैं जो कि सीधा प्यूपिल्स को अफेक्ट करता है। फैक्ट नंबर 8, आप सभी ने लड़कियों को लिपस्टिक लगाते हुए तो ज़रूर देखा होगा जो कि कॉमन है और ठीक है। लेकिन क्या हो अगर कोई बैट फिश अपने होठों में लिपस्टिक लगा ले। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि बैट फिश अपने होठों में लिपस्टिक लगाया है और इसका नाम रेड लिप्ड बैट फिश है जो कि काफ़ी यूनिक है।
फैक्ट नंबर 9, आप इस पिक्चर में देखकर बताइए कि ये क्या है। आप सभी को लगेगा कि ये एक पेंटिंग है, लेकिन ये एक पेंटिंग ही है, लेकिन किसी कागज पर नहीं बल्कि चेहरे पर, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। और इस आर्टिस्ट का नाम डाइन यून है, जो कि एक कोरियन है और ये बेसिकली विजुअल इल्यूजन आर्टिस्ट हैं और आप उनके कुछ पेंटिंग देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि सूरज में करीब 1.3 मिलियन पृथ्वी समा सकते हैं, और अगर आप इसका एक्चुअल में विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में सूरज में कितने पृथ्वी समा सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आपके अपने क्लास में या फिर आपके अपने आसपास कुछ लोग आपके ग्रामर को बार बार करेक्ट करते रहते हैं, और अगर ये नॉर्मल कभी काल हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान आपके ग्रामर मिस्टेक को देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है तो हो ना हो वो इंसान ग्रामर पेडेंट्री सिंड्रोम से पीड़ित है। और इसमें ऐसा ही होता है, जो भी इंसान अगर ग्रामर मिस्टेक करे तो उन लोगों को काफ़ी चिढ़ सा होता है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि अगर आप पृथ्वी में एक लंबी सुरंग बनाएं और आपका ये प्लान हो कि आप उसमें कूदकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चले जाएं, तो क्या आपको पता है कि आपको करीब 42 मिनट और 12 to 16 सेकेंड लगेंगे किसी एक पॉइंट से लेकर पृथ्वी के दूसरे पॉइंट तक जाने में। और जब आप पृथ्वी के सेंटर में होंगे तो आपका स्पीड करीब 28,000 किलोमीटर पर आवर होगा, और यह स्पीड ग्रेविटी के कारण बढ़ती ही चली जाएगी। वाओ। फैक्ट नंबर 13, आप सभी ने कई सारे पेंटिंग्स और आर्ट को तो ज़रूर देखा होगा, और इसमें वो वाला भी आर्ट है जो मैंने आपको बताया, विजुअल इल्यूजन वाला। लेकिन क्या आपको पता है कि एक आर्ट होता है जिसे डस्ट आर्ट कहते हैं, और इसमें सिंपल कहीं भी अगर धूल जमी हो तो उसमें भी ये आर्ट को किया जा सकता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी कार में या फिर कहीं भी अगर धूल जमी हो तो हम लोग आई लव यू या फिर दिल बनाकर आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, आप इस पेंटिंग को देखकर बताइए कि इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है। सिंपल येलो और ब्लू कलर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस सिंपल पेंटिंग होने के बावजूद भी 46.5 मिलियन डॉलर में बिका, जो कि इंडियन रुपीस में इतना होता है। बाप रे बाप। फैक्ट नंबर 15, ये फैक्ट काफ़ी गजब है। क्या आपको पता है कि एक रशियन मैन जिन्होंने एक पिज़्ज़ा से शादी किया, वो भी इसलिए ताकि वो प्रूव कर सके कि पिज़्ज़ा को दुनिया में सबसे ज़्यादा यही प्यार करते हैं, और इसलिए भी क्योंकि उनका मानना है कि इंसानों के बीच प्यार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि सही बात है, लेकिन पिज़्ज़ा से शादी करना एकदम ट्रू लव। और आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि पिज़्ज़ा भाभी को कितने सुंदर कपड़े पहनाए हैं। इसी में आप ये देख सकते हैं, इनका नाम ली है, जो कि एक कोरियन है। इन्होंने सीरियसली एक पिलो यानी कि तकिए से शादी किया, और आप इनके पत्नी का सुंदर चेहरा देख सकते हैं। इसी में तीसरे नंबर पर है कोहिरुल अमन, जो कि एक इंडोनेशियन मैन है। इन्होंने तो हद ही कर दिया, इन्होंने राइस कुकर से शादी किया, और इसके पीछे का अगर आप कारण जानेंगे तो आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे। उनका मानना है कि ये कुकर काफ़ी गोरी है और ये किसी और से बात नहीं करती, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 दिन के बाद अपनी पत्नी यानी कि कुकर को डिवोर्स दे दिया, वो भी इसलिए कि कुकर उनके लिए सिर्फ राइस पकाती थी और कुछ नहीं, और भारी होने के कारण उनसे कुकर संभाला नहीं गया, इसलिए उन्होंने उसे डिवोर्स दे दिया। इसी में आप ये देख सकते हैं बॉडी बिल्डर यूरी, जिन्होंने अपने डॉल से शादी कर लिया। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सच में प्यार अंधा होता है। खैर जो भी हो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियो आप तक पहुँचते रहे। थैंक्स फॉर लास्ट तक देखने के लिए।